दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। राहुल बोले बर्गविल संविधान पर हमला, इसके बाद आरएसएस क्रिश्चियन पर भी आक्रमण करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय 84वें संविधान का समापन हुआ। अधिवेशन में बुधवार को राहुल गांधी बोले कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। राहुल ने कहा कि बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहाँ गई 56 इंच की छाती। इससे पहले मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाई। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं, ये भी सवाल उठाया। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीकी बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ना कि ईवीएम से। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव भी धोखे से जीता। महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़कर 138 पर जीत हासिल की गई, जो 90% जीत है। ऐसे पहले कभी नहीं देखा। खड़गे ने आगे कहा कि सब कुछ पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करता है और आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। नेहरू ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन शुरुआत झंडा वंदन के साथ हुई। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपने दोस्तों को दे रहे हैं और देश को बेचकर चले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया उसे मोदी खत्म करना चाहते हैं, जबकि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। वे सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। वहीं आपको बता दें कि अधिवेशन में उपस्थित राहुल गांधी ने एक के बाद एक करके भाजपा पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी बोले जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएंगे। राहुल ने कहा कि हमारी संगठन में काफी बैठकें हुई हैं। हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। उनके पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी। हमारे साथ जनता का प्यार है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में जनता उनके साथ क्या करने जा रही है। राहुल गांधी ये पहले से खूब ढोल ढमाके पीटते हैं, लेकिन लास्ट में आकर बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। वहीं आगे राहुल बोले हमारे मन में सबके लिए रेस्पेक्ट है। राहुल बोले आपके लिए चाहे दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला, चाहे कोई भी हो, आप सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। उनके मन में सबके लिए नफरत भरी हुई है। लड़ाई इसी बात की है कि हमारे लिए सभी लोग इंसान हैं, हम सभी से मोहब्बत करते हैं। उनके लिए रिस्पेक्ट के मायने अलग हैं। कोई दलित है उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए, दलित को मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई गरीब किसान का बेटा है तो उसे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं होने देंगे। वही राहुल बोले आरएसएस क्रिश्चियन पर आक्रमण करना चाहती है। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी को देश में सम्मान मिले। हम चाहते हैं कि ये देश सबका हो। हम जाति भाषा को यहाँ से फायदा देना चाहते हैं। वहीं राहुल बोले आरएसएस ने रामलीला मैदान में संविधान को जलाया था। राहुल ने कहा कि हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन संविधान लिखा गया उस दिन आरएसएस ने रामलीला मैदान में संविधान को जलाया था। इसमें लिखा है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा होगा। सालों तक आरएसएस ने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया। वे हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल कर देश का अडानी अंबानी को सारा धन देना चाहते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं।
राहुल बोले बीजेपी आरएसएस को कांग्रेस ही हराएगी। राहुल ने कहा संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है, अडानी अंबानी को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि देश का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि देश के सभी वाइस चांसलर आरएसएस के होने चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि देश में कोई खास भाषा की पढ़ाई की जाएगी। जिस पार्टी के पास विचारधारा क्लियरिटी नहीं है वो बीजेपी आरएसएस के सामने खड़ी नहीं हो सकती। जिसके पास विचारधारा है वही बीजेपी आरएसएस के सामने खड़ी हो सकती है और उन्हें हराएगी। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव आने वाला है। राहुल ने कहा कि आप बिहार के चुनाव में देखिएगा, महाराष्ट्र के लोगों से पूछिएगा वहां बीजेपी ने चुनाव कैसे जीता। आने वाले समय में बदलाव आने वाला है, लोगों का मूड दिख रहा है। विचारधारा की लड़ाई है, हमारी गांधी जी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा में क्या फर्क है। संविधान हमारी विचारधारा है, इसमें बुद्ध, कबीर, गुरु नानक वासव की विचारधारा है। आज इस पर आक्रमण हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आपकी सफलता। राहुल ने कहा कि इंदिरा गांधी से किसी ने पूछा कि आप दाएं झुकती हैं या बाएं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, सीधी खड़ी रहती हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप बिना आप लोगों के राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर सकता था क्या? ट्रंप ने नए टैरिफ लगा दिए, मोदी जी को चिंता तक नहीं। राहुल ने कहा पहले मोदी अमेरिका जाते थे, राष्ट्रपति से गले लगते थे, अब आपने ट्रंप से गले मिलने वाली फोटो देखी। ट्रंप ने नए टैरिफ लगा दिए, मोदी जी की चूं तक नहीं निकली। जनता का ध्यान बहाना जाए, पार्लियामेंट में ड्रामा चलाया जाए। सच तो ये है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोरोना में मोदी जी ने थाली बजवाई थी, अब कहाँ छिप गए हैं। गरीबों का हक छीना जा रहा है। राहुल बोले BHEL, HAL, BSNL पहले दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को नौकरी देते थे, अब अडानी अंबानी जी को देख लीजिए। यहाँ आपको एक भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में माइन चाहिए, कहीं एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। सारी अपॉर्चुनिटी 90% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा से छीनी जा रही है। अग्निवीर बनाकर शहीद का दर्जा और पेंशन का हक छीना गया। राहुल ने कहा कि आज हमारी सरकार युवाओं को कहती है कि आप युद्ध में शहीद होंगे, आप अग्निवीर हो तो हम आपको शहीद का दर्जा देंगे और ना ही पेंशन। आपके साथ जो लड़ रहा है उसे मिलेगा, आपको नहीं। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़े को नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।